याद रखिए, कभी आज तक मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मेरी अपनी लाइफ में, मैंने जिन लोग कंपनियों में एज ए कंसल्टेंट काम किया है, सरफेस के ऊपर आपको लगता है मार्केट गैप नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने आज तक कोई ऐसा बिजनेस नहीं देखा, लेकिन उसको स्टडी करना पड़ता है। जो करंट बिजनेसेस होते हैं उनको स्टडी करना पड़ता है इस जवाब को ढूंढने के लिए, जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। गैप हमेशा होता है, प्रेजेंटेशन में हो सकता है, डिलीवरी में हो सकता है, किसी चीज़ के फीचर में गैप हो सकता है, प्रोडक्ट और सर्विस में गैप हो सकता है, प्राइसिंग में गैप हो सकता है। तो ये मत कहें कि गैप नहीं होता, गैप हमेशा होता है। आपने कहा कि बिजनेस जो है वो मार्केट में गैप फाइंड करके किया जाए। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हम गैप नहीं ढूंढ पाते, और अगर ढूंढ भी पाएँ तो उस गैप को फिल करना इतना मुश्किल है कि वो नामुमकिन लगता है। जैसा कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही, लेकिन इस गैप को फिल करना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जाए? देखें बच्चे, मैं यही आप लोगों को बच्चा ही कह सकता हूँ अपना, कि आप शायद मेरे बच्चों के भी बच्चे होंगे, और आप जब बिजनेस में आए हैं, दुनिया ना बड़ी, हम लोगों ने बहुत मेहनतें की हैं पढ़ने में, सीखने में, काम करने में, और आज हम बैठे हुए 60 साल की उम्र में आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी में वो काम कर लिए, सीख लिए। आप बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग फजूलियात में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और सीखने सिखाने में कम टाइम लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं जल्दी से किसी यूट्यूब के प्रोग्राम के थ्रू आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ऐसा नहीं होता। वो मोटिवेशन मिल सकती है बिज़नेस यूट्यूब के चैनल से या यूट्यूब की वीडियो से नहीं, बिज़नेस इस्टेब्लिश होता। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार, पहले गेम सीखी जाती है, वो काम सीखा जाता है जो आप करना चाहते हैं, उसके ट्रिक्स बाद में सीखे जाते हैं। हम ट्रिक्स पहले सीखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अगर मैं अब आपको, जब मैंने एक बात कही मार्केट गैप, याद रखिए, कभी आज तक मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मेरी अपनी लाइफ में, मैंने जिन लोग कंपनियों में एज ए कंसल्टेंट काम किया है, सरफेस के ऊपर आपको लगता है मार्केट गैप नहीं है, लेकिन हमेशा मैंने आज तक कोई ऐसा बिजनेस नहीं देखा, लेकिन उसको स्टडी करना पड़ता है। जो करंट बिजनेसेस होते हैं उनको स्टडी करना पड़ता है इस जवाब को ढूंढने के लिए, जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। वो ये है कि बिजनेस में हमेशा जब भी कोई नया न्यू कमर आता है, और उसने अगर कोई आगे जाना है, तो वो एक बात करेगा, वो ढूंढेगा गैप किधर है, यानी कि वो गैप ढूंढेगा। गैप ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, गैप की ये डेफिनेशन नहीं है। गैप की ये डेफिनेशन है कि ये हो सकता है कि प्रोडक्ट में गैप ना हो। फर्ज करें रेस्टोरेंट में आपके इलाके में जिस जगह काम करें, ऑलरेडी एक बिजनेस की दुकान है जहां पे बर्गर बिक रहा है। आप कहते हैं इधर गैप नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बर्गर शॉप है इधर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जाके उस बिजनेस को स्टडी करो, आपको हमेशा गैप नजर आएगा। या आपको सर्विस में गैप नजर आएगा कि यार ये बर्गर तो इसका है लेकिन सर्विस बड़ी गंदी है। या आपको कस्टमर के प्रोफाइल में गैप नज़र आएगा कि यार बर्गर बहुत अच्छा है लेकिन कस्टमर अच्छा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। या आपको प्राइस में गैप नज़र आएगा कि जनाब एक तरफ एक बर्गर है जो बाज़ार में टॉप लेवल की दुकानों में 2,000 रुपये का, 3,000 की कभी आपको मिलते हैं, एक तरफ आपको वो 500 वाला बर्गर है। दरमियान में मार्केट का गैप है, कितना बड़ा गैप है कि जनाब एक तरफ या मैं 500 का खाऊं या मैं 2,000 का खाऊं, क्या दरमियान में कोई ऐसा गैप है जो कोई ब्रिज कर दे कि मुझे 1,000 रुपये, अगर मेरी मार्केट में कहता हूँ 1,000 रुपये का मुझे कोई बर्गर दे दे, थोड़ी सी अच्छी जगह दे दे, अच्छा स्टाइल से दे दे, अच्छी सर्विस से दे दे, किसी अच्छी लोकेशन में दे दे। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, ये जिस तरह ये शहर की चीज़ें होती हैं, दही भल्ले हो गए जनाब, जलेबियाँ, समोसे हो गए, और इसी तरीके से ये वो एक लड्डू पीठियों वाले हुआ करते थे, और इस तरह से चाट वगैरह चीज़ें होती थी। अब शहरों में के अंदरून इलाके की कई चीज़ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे एक गुलबर्ग का या डिफेंस का बंदा उधर नहीं जा सकता। अब आप सोचें
ये जो किसी हमारे ज़माने में दुकानें उसी इलाके में होती थी, हैं आपने अगर पाए खाने हैं तो जनाब अंदरून शहर आप फलाने बंदे के पास जाएंगे, लेकिन वो जो मछली वाला था वो कहीं एक जगह बैठा होता था। अब आपको हर इलाके में वही मछली वाले की दुकान नज़र आती है। ये क्या किया उन्होंने, गैप देखा कि हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो हमारे पास आ नहीं सकते, तो वो 2 नंबर मछली खा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आने के लिए उनको 3 घंटे लगते हैं, तो हम लूज़ कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि वो हमारे पास आए, हम उनके इलाके में दुकान खोल लेते हैं। अब ये गैप था। तो गैप सर्विस में हो सकता है, डिलीवरी में हो सकता है कि आपका जो कंपैरेटर है हो सकता है वो डिलीवर नहीं कर रहा, या हो सकता है उसने पैकेज नहीं बनाए हुए हैं। जैसे होता है ना ये बर्गर का कि जनाब ये आप कॉम्बो ले लें, उसने कॉम्बो नहीं बनाया हुआ, या वो किसी ऐसी जगह में बैठ गया है जहाँ पे आपको गैप किसी और यानी कि द वे यू सर्व उसमें अंदर गैप नज़र आ रहा है कि जी आपके लोअर मार्केट को तो सर्व किया जा रहा है, मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, या खड़े होने के लिए जगह है लेकिन उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो कि वहाँ पे बैठ के खाना चाह रहे हैं। तो गैप हमेशा होता है, प्रेजेंटेशन में हो सकता है, डिलीवरी में हो सकता है, किसी चीज़ के फीचर में गैप हो सकता है, प्रोडक्ट और सर्विस में गैप हो सकता है, प्राइसिंग में गैप हो सकता है। तो ये मत कहें कि गैप नहीं होता, गैप हमेशा होता है। तो ये पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात ये कि बदलते हुए दौर के साथ नए और नए गैप्स इमर्ज हो रहे हैं ना। देखें ज़माना क्योंकि बदल रहा है, मसलन आप ये जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गई है, आपको पता है पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। तो पहले तो लोग 100-200 रुपया, 500 रुपया, 300 रुपये की बादर नहीं करते थे और उसके लिए बड़ी दूर दराज शॉपिंग करने चले जाया करते थे सस्ती चीज़ों की तलाश में। लेकिन क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, टाइम कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, भाई एक शहर में एक दिन जाना हो तो आपको पूरा 5 घंटे चाहिए आने जाने में। शहर में इतना कंजेशन है, इतना रश है। या सर्विस डिलीवरी की कॉस्ट में मसला हो गया, मसलन कोई फ़ोन कॉल, अब इतनी फ़ोन कॉल इतने आसान हो गया। आप जैसे ये फूड पांडा जैसे आप देखें, उनका पूरे का पूरा उन्होंने कितना मार्केट का गैप आइडेंटिफाई करके उसी को सर्व कर रहे हैं। किसी ज़माने में स्पेसिफिक दुकानें हुआ करती थी, बीडन रोड पे कोई जाता था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप हाल रोड पे जाया करते थे, सेंट्री के लिए आप टाइलें लेने के लिए फिरोजपुर रोड पे जाया करते थे, किचन अप्लाइंसेस के लिए आप जनाब आबिद मार्केट जाया करते थे। तो अब आपको लगेगा कि हर मार्केट के अंदर फैसल टाउन में भी, टाउनशिप में भी, गुलबर्ग में भी, कि फिरोजपुर रोड की चीज़ें मिल जाएंगी, आबिद मार्केट वाली आपको वही इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएंगे। अब ये क्या किया, गैप से उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। यहाँ तक के फूड में, ग्रॉसरी आइटम्स में स्टैंडर्ड सर्विसेज जैसे हैं, वकील हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, प्लम्बर्स हैं, हमेशा आपको गैप नज़र आएगा। हमेशा भाई एक चले और कुछ नहीं, ये गैप नज़र आएगा कि यार ये बहुत ही ये जो समोसा बेचने वाला है इसके बहुत ही गंदे कपड़े हैं या ये जो तंदूर है हर घर में आकर रोटी नहीं पकती। तो बड़ी मॉडर्न इलाके में औरतें गाड़ी ड्राइव कर रही होती हैं और वो बच्चों के साथ गाड़ी से उतरे बगैर किसी ऐसी जगह से रोटी लेना चाहती हैं जहाँ में उन्हें तंदूर पे ना उतरना पड़े, या कोई अच्छी जगह से उनको समोसे मिल जाएं। वो ना हो कि जनाब उसके काले कपड़े हुए हों जो समोसा फ्राई कर रहा हो और उसको पसीने से वो गंदे हाथों से वो पैक कर रहा हो। तो ये गैप ही हैं सारे। इसी तरीके से आपको नज़र आएगा कि जनाब ये जो इलाके बन गए हैं, बैरियर टाउन है, डिफेंस है, लेक सिटी है लाहौर में, प्लम्बर्स, डीलर्स, रिपेयर गाइस के गैप्स हैं कि यार इस इलाके के लोग जो उनसे यहाँ पे एक मैकेनिक की दुकान नहीं है, इनको बड़ी दूर जाना पड़ता है, या इस इलाके के लोगों के पास इनको घर में सर्विस डिलीवर नहीं हो रही। तो अगर मैं मैकेनिक हूँ, अच्छा हूँ और दुकानें ऑलरेडी मौजूद हैं और उसकी दुकान बड़ी मसरूफ़ है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं घर में जाके गाड़ियों का गैप, यानी कि गाड़ियों की घर में जाके रिपेयर शुरू कर दूँ। तो वो आपने गैप ढूंढ लिया। तो इसी से रिपेयर गाइज हैं। तो इस तरह बहुत कुछ आपको, या क्रेडिट किसी ने दे दिया, या ऑनेस्टी से लोग गैप पूरा कर देते हैं कि यार बाकी सारे फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं, इतनी इतनी बड़ी दुकानें हैं और ये उस दुकानों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं इसलिए इनकी सर्विस डिलीवरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं वो पैसे बचा लूँ
और मैं सर्विस डिलीवरी का काम सस्ता, इनके वही मैकेनिक का काम, ये वही काम सस्ते में कर दूं घर जाके, और 2 नंबर ही ना करूं, जो चीज़ ख़राब हो सिर्फ वही बदलवाऊं, तो वो गैप आपने पूरा कर दिया। सो देखें, मार्केट गैप ढूंढा जाता है, ये होता नहीं है। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको पूरी किताब जो उनसे सुना दी है कि मार्केट गैप होता है क्या, मार्केट का, तो ये कहना कि मार्केट गैप नहीं है, हर एक में मार्केट गैप होता है। मैं अपने जो सारी ज़िंदगी काम करता रहा हूँ, हमेशा मार्केट गैप ढूंढ के मार्केट उसी मार्केट, जैसे आज मैंने 1990 में ट्रेनिंग शुरू की थी पाकिस्तान में, उस वक्त गैप था, उस वक्त सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता था। उसके बाद मैंने 95 में पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च किया ये प्रोफेशन, जिसको आज आप पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं, जिसे आज मोटिवेशनल स्पीकिंग कहते हैं, या जो आपको आज किताबें नज़र आती हैं पर्सनल सक्सेस मास्टरी अचीवमेंट के ऊपर, उस वक्त वो गैप थे। फिर मैंने कंसल्टेंसी के अंदर ISO 9000 उस वक्त किया, वो गैप था। फिर मैंने इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पे काम किया, फिर उस वक्त वो गैप था। फिर मैंने HR पे काम किया, स्ट्रेटेजिक HR पे काम करता रहा, फिर मैं पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स पे काम करता रहा। तो जहाँ जहाँ पे मुझे गैप नज़र आता रहा, मैं अपने आप को वैसे ही उस गैप के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करता हुआ वो डिलीवर करता रहा, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हान तआला ने रहमतें रखी सारी हमेशा ज़िंदगी में। तो ये गैप को ढूंढा जाता है। आई होप इस पे पढ़ें, इसको खूब पढ़ें और पढ़ने की आदत डालें और सीखें, और सीखने के लिए हम बड़ी बड़ी दूर जाते होते थे। आप लकी हैं, घर में बैठे हो, आपने सवाल पूछ लिया। हमारे ज़माने में ये ऑप्शंस नहीं होती थी। हम या तो गलतियों से सीखते थे या उस्तादों के पीछे जाया करते थे, जूतियाँ चटखाते हुए इतनी इतनी दूर लोगों से पूछने के लिए। आई होप कि आपको कुछ थोड़ी सी एनलाइटमेंट मिल गई होगी। जज़ाकल्लाह।